नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। फिलहाल फ्रेम में जो है एक कपल आप देखने लग रहे हो और इनकी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी है, उसकी लेके जो है आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले विक्रम भाई राम राम। राम राम जी, आपने भी बहुत बहुत राम राम। आपने हमें टाइम दिया कीमती। कैसे हो? बढ़िया जी, बिल्कुल। मैम नमस्ते। नमस्कार जी। ठीक हो? अच्छा, सबसे पहला सवाल, ताला तोड़ के कैसा लगा? ताला तोड़ के कैसा लगा? हाँ, इंटरव्यू देने खातर ताला तोड़ना पड़ा हमने आज। पहली बार हुआ ऐसा तो। अच्छा लग गया, बढ़िया लग गया। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप दोनों अपना परिचय मतलब अपनी जुबान में। मेरा तो नाम विक्रम है जी। मैं राजस्थान से हूँ, भादरा के पास मेरा गांव है। या जींद से है, प्रॉपर जींद से। क्या नाम है मैम आपका? कोमल। कोमल है। अच्छा, मैंने जो है आपकी सबसे पहले आप तीजी रीच आउट करे, आपका व्लॉग मैंने एक देखा यूट्यूब पे, जो है सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव हो। व्लॉग में आप कहने लग रहे थे कि भाई हमने लव मैरिज कर ली, अब जो हम इस हार रह रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत आ रही है। वो आजकल पता क्या है, एक तो पीआर स्टंट हुआ है जानबूझ के, मतलब कि सिंपैथी लेने खातिर लोग करते हैं सोशल मीडिया पे, या सच्चाई कुछ इसलिए? नहीं जी, सच्चाई तो यह है कि मैं मेरे नानी द्वारा रहा करता, तो वहाँ से फिर मैं इस हार आ गया। सिर्फ मेरा जरिया था कि या तो मैंने जॉब मिल जाएगी या फिर मैं ब्लॉगिंग करूँगा। तो मैं तो इस खातर आया। तो हालांकि मैंने उस दिन ब्लॉग बनाया तो मैंने थोड़ा हंसी मजाक में यूँ कह दिया था कि भी घर क्या ने मेरे तले काट दिया। तो पब्लिक का यूँ हो गया डाउट कि इस घर तले काट दिया। तो वो ऐसी कोई बात नहीं थी, जब जस्ट मेरा एक फन था, मजाक था वो। तो पर इस हार में ब्लॉगिंग करने खातर आया था। ऐसी कोई बात नहीं, घर की फैमिली की पूरी सपोर्ट है। वो तो मैं बस अपने काम वास्ते आया था। तो लेकिन पब्लिक का यूं हो गया कि इन दोनों ने घर तक काट दिया। उस पर मैं काफ़ी ट्रोल भी हुआ, मेरी फैमिली भी काफ़ी ट्रोल हुई। बहुत पीछे लगे, कई बोले घर तक काट दिया, यूं कर दिया, छोरिया ने घरे छोरी गई घर तक। फिर मैं कहा जी कोई बात नहीं। फिर मैंने दूसरे दिन बताया सब तक कि इसी कोई बात नहीं है, मैं अपने काम खातर आ रहा हूँ। तो वीडियो जो सही देखा है, जिन्हें समझ आया वो तो समझ जाए बात ने भी टाइटल देखा है। अब जिसने नहीं समझना वो तो लगे रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता इस तरह। अच्छा मैम, सबसे पहला सवाल आपका है, आपकी शादी लव मैरिज है? हाँ जी। कोर्ट में? नहीं, फैमिली की फैमिली परमिशन से हुई है। अच्छा, आपकी कास्ट भी अलग है ना? हाँ, मेरी जाट है। और आपकी? खाती दिमाग। अच्छा, शुरुआत जो है इस प्रेम कहानी की कहाँ से? शुरुआत जी, मैं ग्रेटर नोएडा रहा करता 2021 के आसपास। तब यहाँ स्कूल में पढ़ा करती। नोएडा? हाँ, नहीं जींद में। अच्छा, आप रहे तो नोएडा करते फिर जींद के किनारे? जींद तो मैं कदे कदे आया करता, यूँ महीने में 2 महीने में। ऑफिस का काम था ना, क्योंकि वो गाड़ी गुड़ी लागया करती, तो उड़े भी बंदे रहा करते अपने। तो कदे बिल्टी का काम, कदे कोई हिसाब का काम, तो हम यूँ आया करते, तो 2-4 दिन जींद रुकया करते। तब इसने मैं स्कूल जाया कर दिया, तो तब देखा था इसने मैंने पहली बार। फिर इसके बाद में थोड़ा यूँ स्कूल में? हाँ, स्कूल तक बाहर ये जब छुट्टी होया करती तो मैं एकदम यूँ हम घूमने चले जाया करते सांझ के टाइम। यूँ छुट्टी छाटी होया करती स्कूल की जब। अब जब तो मैंने तो यूँ तो बेरा नहीं था कब स्कूल की छुट्टी होकर वो उस दिन के समय काम करे थे, हमारे थे घूमने यूँ बस। तब इसने मैं देखा था पहली बार। स्कूल में तो मतलब कई साल पहले की बात करते हैं। या हाँ जी, कई साल हो गए, काफ़ी साल हो गए। शादी हो कितना टाइम हो गया? शादी हुई तो जी अब 5 महीने हुए। हाँ, तो यह स्टोरी कितने टाइम चली? स्टोरी चाली जी हमारी समथिंग यू मानो 3 साल तो चाली हमारी फोन पे। उसके बाद 1 साल तक हमारा रिश्ता मतलब जो सगाई होगी थी, 1 साल रिश्ता रहा। उसके बाद हमारा अब पीछे 2024 में शादी हुई। अच्छा मैम, मैं इस बात पर आऊँगा कि कितनी मुसीबत आई, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ, इन्हें आप देख लिए थे, लेकिन आपने जो है कद नोटिस करी थी? मैंने काफी लेट नोटिस किया था। मतलब किस वे में होए इन आग डायरेक्ट आके बोल लिया कि नहीं, बोला वगैरह नहीं है, बस नंबर ही दिया था तो मैंने इग्नोर किया था। अच्छा, वो आज से 2-3 साल पहले ट्रेंड हुआ करता बस स्टैंड पर नंबर देने वाला, उस वक्त की बात है। अब वो ट्रेंड समझ लियो चाहे कुछ भी समझ लियो। मैंने 2-3 दिन तो देखा इसका। हाँ। इसके बाद मैंने हिम्मत सी करके इसका नंबर दिए। फिर मैं खाला नंबर देऊँ किते लफड़ा ना हो जा, किते देखा है पब्लिक, फिर किते दिक्कत आ जाएगी। पर मैंने फिर भी थोड़ा सा यूँ जिगरा करके मैं चल नंबर दे दूँ मैं। फिर दे दिया, इसने फेंक दिया नंबर, इग्नोर कर दिया था उस दिन तो। मैं कहला भाई कौन नहीं बनती बात, मैंने यूँ लगा पढ़े हूँ आंड रहे हैं फालतू में। फिर मैंने 2-3 दिन वेट करके फिर मैं दोबारा कोशिश करी नंबर देने की। फिर इसने नंबर ले लिया, अगली बार फेंके। यूँ तो इसने भी नोटिस हो गया कि कोई बंदा बार बार मेरे पीछे हुआ देखा है, उसने भी तो बेरा लाग जाए कि कोई ना कोई तो रीजन हो गया। तो फिर मैंने इससे नंबर दिए थे। और आगे? फिर उसके बाद में मैं नोएडा था तब चला गया था। फिर उसका कॉल आया तो फिर मैं पहचान नहीं पाया। मैं मेरा दौड़ छोरिया सुबह कदे फोन नहीं को नहीं आया।
ये ट्रांसपोर्ट वाले इनके आया करा मेरे दौर तो। फिर इसने बताया जी आप उड़े मिले थे, यूँ थोड़ी देर 2-4 मिनट बात हुई थी, उसका पहला कॉल जब आया था इसका। मतलब कि आपने पहले भी और किसी तक नंबर देने की ट्राई करी थी? ना ना, पहला नंबर मेरे तो कुछ इसे ख्याल ले कौन दे। पहला तो मेरे घर के यूं क्या करते कि तेरी शादी कराएंगे, मैं कौन करांदा शादी, मुड़ के जिक्र भी ना कर दियो मेरा नाम का शादी का। तो बोले तेरी सिस्टर है उनकी शादी करेंगे, तेरी करेंगे, मैं उनने ब्याह दियो, मैं कौन करा देना अपनी शादी, कुछ भी हो जाए तो मैं सिंगल रहूंगा, मैं पूरी जिंदगी नहीं कराऊँ शादी। तो बोले तेरे घर बार किले, मैं कोई बात नहीं, किले काले देखे जाएंगे, मैं कौन कराऊँ। लेकिन अच्छा मैम, बात करूं मैं, शादी जो है एक लड़की थी या लड़के की भी हो, पूरी जिंदगी का उसका फैसला है। एक लड़का आया जिसने आपकी जो अचानक नंबर दिया और आप उसकी शादी करने के तैयार हो गए उसके? नहीं, ट्रस्ट बनाना पड़ता है, काफ़ी साल लगा ट्रस्ट होने में। तो आपने बातें करनी तो शुरू कर दी थी, हाँ। तो उसमें आपका नो नहीं आया 21 साल लड़का होगा? नहीं, पता क्या, स्टार्टिंग से ट्रस्ट होने लग जाता है, फिर हम्म, कुछ तो बात होगी इंसान में। मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई हमारी नेगेटिव की, अलग वाई बाय है ही नहीं ऐसी। अच्छा, कास्ट अलग थी उसका, आपका नहीं हुआ कुछ? हाँ हुआ था, बट फैमिली वाले मना लिए थे धीरे धीरे करके, 1-1.5 साल के अंदर। भाई छोटे आपके एक बड़े हैं? बड़े हैं मेरे भाई। फिर तो और ज्यादा दिक्कत आई। तभी तो। धमकी धमकी थी इसके भाई ना हाँ कि मैं आया कर दी धमकी तो। के? धमकी तो बस यूं ही कि कौन हो आप, कड़े के हो, मेरे बेबे तो फोन क्यों करया, मेरे बेबे द्वारा फोन ना करियो आगे था, ये बस होया कर दी। फिर आपने क्या जवाब दिए? मत कहा करदा ना ठीक है, मैं कहा जी ठीक है जी, मैं तो यूं ही कहा करदा बस। मैंने कुछ उल्टा भी नहीं बोलिया ना, मैंने कदे कुछ कहा। वो मेरे से कहा कर दे कि मेरी बेबे द्वारा आगे था फोन मैसेज ना करियो, मैं बोला ठीक है जी नहीं कर दे। अच्छा, वो पिलर कौन था बीच में जिसने दोनों परिवार सहमत करे? कोई नहीं था, कोई हम नहीं ही था, थे। मैं सिंगल, बस 2 ही जने थे बस। अपनी लड़ाई खुद लड़ा? अपनी लड़ाई हमने खुद ही लड़ी, किसी से बताई भी कौन, मैंने तो घरा बताई, इसने अपने घरा बताई। आपके घर वाले स्टार्टिंग में मान गए? माने तो नहीं थे स्टार्टिंग में, उनने भी वाद विवाद कराया था कास्ट के नाम पे। बोले अपनी तेरी जाट जाट होता मैं, आपा जाट हैं तो वह खाती है। मैं कहा, अभी प्यार करे उसमें जात पात क्यों है, छत्तीस बिरादरी मेरे लिए तो बराबर है, चाहे मैं जाट हो चाहे कुछ भी हो, मन तो किसी से लेना देना नहीं। बाकी वो मेरा प्यार है तो मैं जाति वाति देखता कौन सी भी कास्ट की हो। आपने आपके घर की ऊपर बनाई? बस ऐसे ही मना लिए थे, लड़ झगड़ के। मतलब कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सब सेटल हो गया था। वो ईसा बंदा कौन था घर में जो पहले दिन पे मान गया था? मेरे पापा। या तो और भी कमाल की बात है। हाँ मेरे हाँ, मम्मी इसके पापा। पापा नाइस हैं, बहुत बढ़िया आदमी, इसके पापा बहुत नाइस हैं। मैंने इससे पापा से एक बार बात करी थी, फिर बोले कोई बात नहीं बेटा, देखेंगे सोचांगे, मैं बता दूंगा दोबारा कॉल करके। इसके पापा ने मेरे से कभी भी ऊंची आवाज़ में कुछ यूँ नहीं कहा कि तू मेरे छोरी दोरा फ़ोन ना करिए, मेरी छोरी तो बात ना करिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले कोई बात नहीं बेटा, आपका प्यार है, आप एक दूसरे बिना रह नहीं सको, तो घर बार देखेंगे, बात करेंगे फैमिली तक बैठ के सारे परिवार तक, फिर आपका देखेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर पहला कौन आया था आप दोनों? सोशल मीडिया पर तो मैं ही आया था पहला। शादी तो पहला थी? हाँ शादी तो पहला भी था मेरा। जब के कराया करते? जब तो मैं काम भी कराया करता था ट्रांसपोर्ट में। नहीं, सोशल मीडिया पर किया, व्लॉगिंग कराया? ना व्लॉगिंग तो नहीं कराया करता उस टाइम तो था मेरा, जो कर मैंने चैनल बनाया पहले व्लॉगिंग का, फिर वो धीरे धीरे करके मोनेटाइज हुआ। फिर मैंने कई दिन राजनीति के ये जो चुनाव चला करे उसमें भी मैंने कई दिन वीडियो बनाई। तो हाँ न्यूज़ वाली जो करके थे, महासभा हो गई थी, सभा कराया करते, उसमें बनाई मैंने। फिर वो धीरे धीरे करके वो फिर मोनेटाइज हो गया। उसके बाद में फिर मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। फिर उस टाइम मेरे व्यू नहीं आया करते, मेरे तो 100-200-500 आया करते। फिर धीरे धीरे करके शादी के बाद हम दोनों ने शुरू कर दिया, 10-15 दिन हुए, अब तो ठीक भी हुआ मैं, हालांकि इसने देख खाने लगे, मेरे तो कहता है व्यू। और इंस्टा भी पहले था? हाँ इंस्टा पहला था मेरा, इंस्टा तो बहुत पुराना है, शायद 21 तक हो गया, 2021 तक। चलिए शादी के बाद? हाँ चलिया शादी के बाद। उस टाइम तो मैं इतना था नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं ज़्यादातर बब्बू मान के ही वीडियो अपलोड कराया करता, मैं खुद की कम ही कराया करता। उसके बाद में धीरे धीरे फिर हमने जो करे 1 साल एक हमने अपनी फ़ोटो पोस्ट करी, कुछ यूँ फोटो एक दूसरे के साथ में जोड़ के यूँ रील अपलोड करी। उसके बाद में जाके फिर हम दोनों इकट्ठे हो गए, हम रील बनाने लगे फिर। अच्छा, ये पहले थे यूज करा थे आपने सोशल मीडिया कर, थोड़ी कुछ एजिटेशन नहीं हुई? ना, मैंने बाद में यूज़ किया। शादी से पहले करा करते आप? हाँ 1 साल। यूज किया था आपने? तो मतलब दोनों ने पहले थे आदत चलाने की सोशल मीडिया? नहीं, इसका तो अकाउंट प्राइवेट था, वो तो 1 साल बाद मैंने शुरू करा, तो फिर इसका कही थी, मैं कहा तम मेरा अकाउंट संभाल लियो, तम अगर वीडियो बनाओ तो तम अपलोड कर दियो अपनी। तो यह उस तरह अपने फ़ोन में लॉगिन था इसका, तो यह कभी कभी वीडियो बना कर अपलोड कर दिया करती। बाकी इसका तो मैंने अकाउंट भी है ना प्राइवेट, और शादी के बाद कराया था।
इसका तो प्राइवेट था अकाउंट, बस मेरे अकाउंट पर डाला कर दिया वीडियो। उसमें सबसे बड़ी बात सारी फैमिली ब्लॉग थी, इसके घर के भी मेरे घर के भी सारे ब्लॉग थे, मगर कोई देखा नहीं। फिर भी कदे कदे न कदे वायरल हो जाती, तो कोई घर आकर दिखाई देता कि थारा छोरा है, छोरी गला यूँ वीडियो बना रहा था, ये बना रहा था वीडियो कॉल की। तो मैंने पहला तो सारे घर के ब्लॉग करे, इसके भी जितने भी रिश्तेदार थे सारे टोटल मैंने मेरे रिश्तेदार सारे ब्लॉग करे, कोई कौन छोड़ा, मेरे पापा भी कौन छोड़ा, मन तो सब ने ब्लॉग कर दिया। मगर फिर यूँ कहेंगे या कौन है छोरी। फिर इसके बाद मैंने चोरी छुपे बनानी शुरू करी थी, लेकिन फिर वो सोशल मीडिया काम नहीं से कदे न कदे दागा आ जाए, कितने ब्लॉग कर लो चाहे। ये भी इनकम का सोर्स है। अब तो फिलहाल इनकम का तो कुछ नहीं है, इंस्टा पर है पेड प्रमोशन का कुछ आ जाता है, मतलब पेड प्रमोशन कदे कदे। दूसरा यूट्यूब है, तो यूट्यूब पर तो व्लॉग डालना है, अभी 15 दिन हुए हैं, उस पर तो ठीक अर्निंग चल रही है फिलहाल। तो वो देखो अब आगे क्या होगा, भविष्य की बात है वो। बाकी हम अपनी मेहनत कर रहे हैं पूरी। ये मतलब टोटली आप सोशल मीडिया पे डिपेंड हो। हाँ, बस टोटली हम सोशल मीडिया पर डिपेंड है कि अगर मेहनत करा तो इसमें करा, अगर इसमें मेहनत नहीं करनी, टाइम पास करना, तो फिर इसने सब कुछ डिलीट करके अपना कुछ काम धंधा करा, फिर क्यों टाइम वेस्ट करा अपना। या तो फिर एक काम जो भी काम करो उसने लगन तक करो, कोई भी काम हो, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे शॉप हो, चाहे कोई जो रोजगार कुछ भी हो। हमारा भी बिजनेस है, रोजी रोटी चलती है इससे। तो हम तो सोच रहे हैं कि इसमें अपना पूरा टाइम दें, पूरा ध्यान दें, पूरी मेहनत करके आपका काम करें, चाहे व्यूज हो आओ, चाहे लाख आओ, मेहनत करेंगे तो जरूर आओ एक दिन। अच्छा, कुछ अलग सोचा कि भाई इस या कुछ अलग चीज करके ट्राई करके दिखाएं, कोई अलग चैलेंज वीडियो कुछ भी मन में हो? पीछे हाँ मैंने सोचा था प्रैंक कराना की सोची थी, प्रैंक वीडियो बनाई थी हमने, पर उसमें विवाद हो गया काफी, क्या था? बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। उसके बाद ही तो मैंने जीन जाना पड़ा 2 दिन। उसमें यूँ हो गया कि मैंने प्रैंक बनाया था इसके साथ, तो इसने या पार्क में जाओ थी, तो मैं बोला ये बात, तो इसने थोड़ा हाई लेवल का बोला ये बात मैं तो यूँ करूँगा, मरण जाऊँ, ये बात कुछ हमने यूँ कराया इसने। मैंने वो सांझ अपलोड कर दिया, सबसे ज़्यादा व्यू आए उसमें, 30 मिनट में 1500-2000 व्यू आए। इसकी सारी फैमिली ने देख लिया, डाउनलोड कर लिया। फिर मैंने उसमें यूँ नहीं बताई कि मैंने जो प्रैंक कराया ना, कितने मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया प्रैंक था जो, लेकिन उसने किसी देखी नहीं। सारे गांव में मेरे यूँ होगी कि वह छोरी यूँ कर गई, उसने छोड़ गई। इसके घर में यूँ हो गया कि ये तो क्या हो गया, तलाक पर बात आ गई। मगर जी ऐसा कुछ को नहीं प्रैंक है। फिर आखिर में इसके घर के फोन आए, मेरी फैमिली के फोन आए, बोले तारा था हाथ जोड़ा रिक्वेस्ट करा था, इस वीडियो डिलीट कर दो। तब तक मैंने प्रैंक बंद ही कर दी, फिर करे नहीं। तो अब व्लॉगिंग चल रही नॉर्मल, फैमिली देख ले बस बढ़िया है। क्यों प्रैंक फिर करा तो हमारी फैमिली लोकल रहेगी गांव की, वह कौन समझ दी उस बात ने। इसके घर क्या ना समझ आए तो कोई दूसरा यूँ कह दे थारी छोरी यूँ बना हुआ है, उस करके मैं चल छोड़ दो, आप फैमिली मैटर जो अपनी फैमिली देख सके ठीक लगा वो दिखा लेंगे। अच्छा, मैंने आपकी देख के पता क्या लागे है, आप यूट्यूब के एल्गोरिथम ती समझने लाग रहे हो, और उस हिसाब से आपके परिवार वाले ने दिक्कत है, लेकिन आप मसाला वो निकालने लाग रहे हो जो चले। हाँ अब हाँ यही तो बात है। मैं स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर ब्लॉग, उस पर लिखा था मैंने कि घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मैं शहर घूम रहे हैं हम दोनों सड़कों पे। उसका वो बढ़िया चल है मेरा 33,000। आपने वो डाली जो मैंने देखी थी कि भाई हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, रूम का रेंट नहीं है। हाँ रूम का रेंट नहीं, मैं लाइव आया था उस दिन 2,500 लोग देखे थे लाइव में भी। तो मतलब बात यह है कुछ अट्रैक्शन जरूरी है देखने खातर, जब ये देखेगी पब्लिक तो अट्रैक्शन जरूरी है। लेकिन यह बात फैमिली समझती को नहीं, गांव के कौन समझ दे। लेकिन यूँ है कि हम दोनों समझे, जो सोशल मीडिया यूज करे वो बंदा भी समझे। तो बाकी फिर मैंने गौर करनी छोड़ दी, फिर फैमिली भी अभी इतनी गौर कौन कर दी, कि इनका तो रोज का काम है, ये रोज के टंटा, कदे लड़े हैं, कदे झगड़े हैं, कदे प्यार से बैठे हैं, कदे कितने जाए ये। फिर उनने भी गौर करनी लगभग अब छोड़ दी, लेकिन धीरे धीरे यूँ है कि मन लग गया वो छोड़ देंगे अब इसी बात। अच्छा, ये इस तरह स्क्रिप्ट आपके पास लेके आओ जब आपने कोई ऑब्जेक्शन ना होता, मैं तो दूं। यही बताओ है क्या मास्टरमाइंड है ये। हाँ पीछे से अब उसके बाद हम दूसरा प्रैंक करे, उसमें तो बता दिया मैंने कि ब्रो कोड थी उसमें, कोई ऐसे ड्रिंक का कराया था हमने, उसमें तो मैंने बता दी थी। फिर भी मेरे गांव में यूँ थी, बोलो वो छोरा घर था तो काटिया, अब दारू भी पीने लग गया वो। मका जी प्रैंक अब बनाऊँ तो बनाऊँ कि मका। फिर मैंने निश्चित समझाई थी, मका कोई कुछ भी कहे अपन अपना काम करना है, आप गाली गलोच नहीं कर दे, आप कुछ गलत चीज नहीं दिखा दे, अपन जस्ट मजाक कर रहे हैं। कोई समझे तो ठीक, ना समझे तो अपनी जगह। आपके नूनिक भाई देखो वो वीडियो अच्छी चली थी, क्यों डिलीट करी? लोग का तो काम है कहना, अच्छा कुछ भी कितना अच्छा कर लो तो भी कहोगे, तो वीडियो क्यों डिलीट करा? वो डिलीट मैं नहीं करता, लेकिन इसके पापा ने कह दिया मेरे तो, इस वजह से करना पड़ेगा। नहीं तो अगर मेरा तो कोई भी कुछ भी कहता मैं डिलीट नहीं करता उस चीज। वो मेरा काम है, मेरा बिजनेस है भाई, मेरा रोजी रोटी है, मैं क्यों डिलीट करूँ। हाँ कुछ गलत हो, किसी के परिवार में बोल लिया हो, किसी के बारे में बोल लिया हो, किसी की मतलब कुछ भी मैंने टिप्पणी करी हो, तब तो यूँ हो कि भी हमारे कतर बोल लिया था ना, तब तो मैं डिलीट करने का राजी हूँ, मैं माफी भी मांगू। लेकिन वो तो हमारा मैटर था लाइफ का, हम कुछ भी करें चाहे, इसमें दूसरे तक क्या लेना देना हमने। लेकिन इसके पापा का फोन आया तो इसके पापा बोले जी देख लो
मैं तो कहता नहीं, लेकिन आप डिलीट कर सको तो देख लियो, आपका काम है। फिर मैं कहा चलो इसके पापा ने इतनी उम्र के आदमी है, कही है तो कोई बात नहीं, एक बार कर देंगे आप डिलीट। आप कानूनी एक बार आप अपने घर वाले ने समझाओ कि भाई ये चीजें स्क्रिप्टेड हो है और इसमें कमाई अच्छी हो है। गए थे घर पे, यही समझा के आए हैं कि हमारी कोई भी वीडियो सीरियस ना लो, हमारा काम है यो जस्ट प्रैंक करने का, फन करने का, तो कोई माइंड पे ना लो। और आगे से फैमिली वाले बोले ठीक, हम कभी गौर नहीं करेंगे, अब तुम कुछ भी करो, फुल अथॉरिटी है, फुल परमिशन है। अच्छा, ये लड़ाई हो जाए आपके बीच में? बहुत हो जाए लड़ाई तो किस टॉपिक पे? बस ये तू मैं लड़ाई तो हो जाए बस। पीछे से मैं तारा फोन आया था इंटरव्यू का, था जब मैं कह नहीं था, मैं कहा जी थोड़ी लड़ाई होगी, अब मूड सा सही नहीं है इसका, फिर कोई फायदा नहीं इंटरव्यू देने का। तो तब उस दिन लड़ाई होगी थी हमारी उन नॉर्मल सी बात पे, या थोड़ी सी ज्यादा ऊंची आवाज में बोली, मैं बोला इतना नहीं बोलना, बस यूं कर करके बात थोड़ी थोड़ी कर दे चिंगारी, वह ज्यादा लग जाए फिर। अच्छा, सोशल मीडिया का एक फायदा है, अगर लड़ाई होगी बाई चांस, लेकिन वो लोग बनाने लग रहे हो तो बोलना पड़ेगा, चुप रह नहीं सकते ज्यादा टाइम। यो भी है, फिर बोलना पड़ा, फिर मारा दोनों का यो नहीं पड़ा ना बोल के ध्यान, यो भी तो है। अब मैं इस टाइम में कैमरा ऑन कर लियो भी हाँ लड्डू बता, या तो छोमो होगी पूरी, या फिर अपनी लैंग्वेज में बोलेगी, फिर वो दिखा भी कौन सकती लोगों ने करा तो की। वो बढ़िया है, चल गया तो तीर नहीं तो का कैमरा वही वायरल बढ़िया, हो जाए। हाँ वायरल तो हो जाए, लेकिन फिर थोड़ा ज्यादा हो जाए ना, फिर करके यूँ सोच लें मैंने तो बेरा है कि हरियाणा की खड़ी बोल ली है, ये प्यार में भी बोला तो गुस्सा लग गया इनका, भी मन्ना तो ध्यान है। मेरी फैमिली ने यूं लगे गया छोरी सारी छो मर हुआ है, मगर ऐसा कौन इनकी बोली है ऐसी। मन्ने भी इतनी औखी इसके गल्ला बात करते करते 4-5 साल हो गए, मैंने बहुत औखी जिसी भी आवा मैंने हरियाणवी बहुत औखी सीखी मैंने, मेरे तो इसकी समझ में को नहीं आया करती पहला तो, फिर मैंने बहुत मुश्किल से सीखी, फिर धीरे धीरे क्योंकि एक ही बंदे था उसी लैंग्वेज में सुने ना, तो वो थोड़ा यूं हो जाए कि भी आपा भी बोलने लगे। अब मैं इसकी गल्ला जड़े भी जाऊँ चकड़े जाऊँ हरियाणवी बोलूँ, और मेरी फैमिली ने इससे दिक्कत हुआ है कि तो अपनी भाषा क्यों छोड़ा है, मैं कभी इसने समझाना भी जरूरी है, इसने राजस्थानी भाषा समझ में नहीं आवा है। आपने राजस्थान शूट करेंगे जब जाओ? हाँ करे। कुछ वो नहीं भाई, अलग टेम्परेचर है, अलग इन्वायरमेंट है, या फिर अलग बोली है, कुछ दिक्कत आ? नहीं, परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, तो उसके आगे कुछ नहीं दिखता, परिवार का सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, घर पे जाया करो आपके? हाँ घर जाया करा, तो वैसे मैं नानी दौरा ज़्यादा रहा हूँ, बचपन तक मैं नानी दौरा रहा हूँ मैं, तो मेरी शादी भी करी तो भी मेरा नाना नानी ने करी थी उड़ा अपने दौरा ही। फिर मैं शादी के बाद 2-4 महीने उड़े रहा, फिर मैं सहारा गया, तो मम्मी पापा दौरा मैं लगभग 2 महीने में 3 महीने में कभी कदार मिल कर आया करा मैं, बाकी मैं इतना जानता को नहीं, क्योंकि उसका मेन कारण है कि वह खेत में ढाणी है उसकी मम्मा पापा की, तो वह खेत में रहे, तो मेरे गांव का लिंक है वो भी 7 किलोमीटर पड़ा, भादरा भी मेरा तो 7 किलोमीटर पड़ा, तो वो बीच में सिंगल रहे, आसपास उनका कोई है ही नहीं, तो उड़े मेरा जी नहीं लग गया इतने साइलेंट पड़े में, फिर या तो शहर में रही इसको तो लगना भी नहीं, तो हम सोच रहे हैं कड़े न कड़े बढ़िया लाइफ सेट हो जाए तो दिक्कत नहीं हो। अब तो वही बात हो रही है, नानी था वहाँ घर न गराजी न लागे बेग ठाका हिसार जाऊँ, हिसार नहीं लागे जयपुर जावा, तो वही हो रहे हैं। एक चीज उसके है, राजस्थान में हरियाणा से कम क्रिएटर है, और अगर ई बाप ऑडियंस हरियाणा की भी अच्छी खासी आ गई है, राजस्थान तो ज्यादा हरियाणा की है, अगर ई बाप राजस्थान की लाइव दिखाओ ना तो यूनिक चीज ना हो जाएगी कुछ। ये बात है, बात है, ट्राई नहीं करनी चाहिए आपको? ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितनी भी ऑडियंस है लगभग जितना भी हमारा परिवार है सारा हरियाणा के लगभग मेरा, उन्हें भी लोकेशन पे ज्यादा चल मेरा, क्योंकि जितने व्लॉगर है ना वो हरियाणा दिखाने लग रहे हैं, आप अगर राजस्थान दिखाओगे, वो खेत दिखाओगे, टिब्बे दिखाओगे, कुंड दिखाओगे, तो वो चीजें अलग क्यों नहीं लगेगी? हम भी सोच रहे हैं अब जाओगे तो देखेंगे कल से जो भी हमारा आसपास का जो इलाका है बढ़िया, जो भी जैसा भी हो चाहे बढ़िया हो चाहे कुछ भी आपने कुछ भी लागो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा गांव भी, हमारे खेती बाड़ी भी, हमारा रहना सहना भी, किस तरह हमारा फसल हुआ है, बारिश पर डिपेंड है हम सारे कुछ, वह सारी चीज़ हम देखेंगे, दिखाने की कोशिश पूरी कराएंगे। वो चीजें एक्सप्लोर करोगे ना, हरियाणा वाले तो और ज्यादा देखेंगे। हाँ, क्योंकि हरियाणा तो पहले भी वायरल, राजस्थान से ज्यादा वायरल है, हरियाणा की हर चीज भी राज देश ने, लेकिन राजस्थान की बहुत सी चीज हैं जो वायरल हैं वो तो हैं, लेकिन डीपली पता नहीं है किसी ने इतना। अब हर एक तो यूं बताना पड़ा कि अड़ा फसल हुआ है जो बारिश पर डिपेंड करे, इतना बेरा है, लेकिन कौन सी फसल हो उसका बेरा नहीं, हरियाणा में अलग फसल हो, पानी का कुकर इंतजाम हुआ है, कुंड के हुआ है, अलग अलग चीजें है, और राजस्थान में दिखाने का भी बहुत बड़ा बहुत सब कुछ दिखा सका यूं। अब मेरे तक कई कमेंट आ जाए कि भाई आप अपने घर ना चले जाओ गाँव में, तो गांव का व्यू दिखाओ तो हमें भी अच्छा लगा देखने का। हिसार छोड़ दिया बाप ने, आगे की तरफ हिसार छोड़ दिया, फिलहाल तो नानी दौरा जाने का प्लान है, उसके बाद में देखेंगे, जयपुर का प्लान है मेरा, तो जयपुर में कुछ दिन व्लॉगिंग करके आओगे, घूम के आओगे। उड़े भी जयपुर बड़ा शहर है, उड़े जो है उड़े की वीडियो बहुत मिल जाएगी, लेकिन मेरी मानो तो लोकल ट्राई करो, आपके गांव गुआंड छोटी छोटी चीजें
वही ज्यादा चलेंगे। यह भी मैं ही सोच रहा था, मैंने मेरी नानी था मम्मी था बात करी थी, मैं कहा बाहर रहेंगे तो खर्चा भी बहुत पड़ा है, हाँ तो हम क्यों ना मेहनत करें, तो भी अपने घर न रहेगा, बाइक लेके निकल जाए, हाँ 100-200 रुपये का खर्चा आ जाती लगा, भी सुबह खाना पीना करके बाहर चले जाऊँ, कितने साइड गांव में कोई बढ़िया लोकेशन हो वो दिखा दी, खेत दिखा दिए, तो अड़े तो स्ट्रगल करके अगर अड़े तो कुछ अर्निंग शुरू हुआ है जब तो बाहर जाने का फायदा हुआ, वरना तो कोई फायदा नहीं नहीं, अगर वो चीज चल रहा है तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। ना, जरूरत की है फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। और ये तो गारंटी है गांव की चीज चल रहा चल रही है, है, जरूर चल रहा है। आज आप कोई भी शहर के दिखा दो नहीं चल रहा, आप हरियाणा के किसी गांव में जाकर नेचर दिखा दो जरूर चल रहा वो, पुरानी चीज देखना लोग करें। मेरे गांव में तो राजस्थान में तो है भी बहुत पुराना, हरियाणा तो फिर भी ज्यादा डेवलपर हो रहा है, हमारा तो बहुत आगे है। हरियाणा तो हमारा तो फिर भी आगे जा रहा है, आज हरियाणा के गाँव भी हमारा तो बहुत आगे है, लेकिन हमारा राजस्थान में तो जो गाँव हमारे बहुत पीछे है। वो देखो कहना आपको कैसे कहाँ आगे है, लेकिन गांव में मॉडर्न होके शहरा वर्गे हो गए, वो पहले वाली बात आ रही। जो राजस्थान के गांव में ना, वो आज भी हकीकत आज भी हकीकत है। मेरे गांव से लगभग 30 किलोमीटर आगे जाओगे चूरू तरफ, तो आपको इतना पीछे का मिलेगा, यूं लगे जो जैसे 100 साल पुराना सिस्टम है, ऐसे गांव है। वो टूरिस्ट प्लेस बन सके। हाँ टूरिस्ट प्लेस बन सके बिल्कुल। मेरे गांव का भी नेचर अगर दिखाऊं तो वो बढ़िया चल सके, मेरे गांव का भी बहुत दी बेस्ट है। और वहाँ के खेत खलियान में टिब्बे हैं इतने बड़े बड़े, हर को देखना राजी है। आप अलग चीज में गणे डीप घुस गए। अच्छा, आप मतलब कि आगे का क्या प्लान है? आपने भी सोशल मीडिया पे रहना है, आपने खातर कुछ और सोचा है? फिलहाल तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, फिर आगे ये चल गया तो और भी बेटर है, अदरवाइज घर रहेंगे स्टडी करेंगे। हाँ, पढ़ाई कितनी करके आपने? अच्छा पढ़ाई की तो पूछ ली था मैंने, गलत पूछ ली। क्या करने लगी? पढ़ाई तो कर रखी है मैंने, 12वीं तक कर रखी है। उसके बाद बीएससी करी थी मैंने 1 साल, बाद में राजनीति के चक्कर में मेरी वो छूट गई। फिर राजनीति में घुस गया था मैं, कड़े धरने देने कदे किते कि मैं, फिर बहुत मुश्किल था लेकर मौज जंजाल था। कोई संगठन ज्वाइन कर लिया था? हाँ करा था मैंने, SFI का करा था, जो हमारे नेता हैं कॉमरेड बलवान पुनिया, उनकी टीम में था मैं। तो उसके बाद राजनीति ऐसी चीज है, फिर पढ़ाई होती नहीं ना। नेता भी दमदार सुना था आपने? नेता भी दमदार है, वैसे नेता है लेकिन अपने लेवल की बात नहीं है ना, वो उनका काम है भी, चलो उनको सपोर्ट करते हैं, वोट देते, लेकिन मेरा काम था, मैं 2 साल तक घर ही नहीं आया, उनकी गला रहा करता, तो फिर वो लाइफ तो खराब हो गई ना। उन्होंने कुछ नहीं किया आपने? करा तो कुछ भी नहीं करा, तो मैंने जो भी काम पड़ा, जो भी मेरा लीगल काम था उसमें तो मेरी सपोर्ट करी उन्होंने, लेकिन उसके बाद मेरी पढ़ाई का फिर मन उठ गया था मेरा, क्योंकि मैंने वही इंटरेस्टिंग बन गई कि राजनीति सबसे बड़ी चीज़ है, हालांकि है वही चीज़ आज के टाइम में तो, लेकिन फिर मेरा यूँ हो गया कि इसमें अपना घर बार चल लगा नहीं। वह तो नेता लोग हैं, चुनाव लड़े, अपना घर चलाओ, लेकिन अपना कोई फायदा को नहीं इस चीज़ में, तो मैंने वह छोड़ दी फिर राजनीति। अब हालांकि सपोर्ट करूँ मैं ठीक है, कभी चुनाव लड़ेंगे तो वोट दे देंगे, बाकी अपना ऐसा कुछ है नहीं। आपने कितनी स्टडी कर ली? मैंने BCom फर्स्ट ईयर कर रखी है और फाइनेंशियल अकाउंट का कोर्स कर रखा है। अच्छा, ये घरा भी नुए बोला है कि ईएमआई करके नु? घर वाली तो तम बना नहीं ली उसकी, घर वाला तो मैं कैमरा ही बंद रखूँ, घर तो और इतनी आराम से कहते हैं? और है तो फिर यूं ही बोल रहा है, कैमरे के सामने मेरा सारे देखेंगे करके बैठ के सामने LCD में ला के, उन्हें बेरा पड़ जाए, जब जो कर अपलोड करोगे या लिंक भेजेगी, फिर बस सारे LED में ला के देखेंगे सारे परिवार बैठ गए के बात कही है, फिर उसमें यूं भी होगी, इसके भाई कहोगे अच्छा मेरे का तने यूं कहा था, फिर मेरा तक कहोगे तुमने जीजा यूं कहा था, मैं कहा जी कह दिया कोई बात नहीं, जो ही थी हकीकत वही बताइए हमने तो। अच्छा, ये बताओ, लव मैरिज करना सही है कि गलत है? क्योंकि आपने कई साल का एक्सपीरियंस हो गया। लव मैरिज करना सही है, अगर दोनों तरफ का बंदा सही चुने जा तो सही है, अगर एक भी गलत है तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे परिवार भी कौन पावा, कोई सपोर्ट नहीं पावा। अब अगर मेरी दोनों के हम दोनों के कोई बात भी हो जाए नॉर्मल है, तो इसके बाबू का मेरे बाबू का एक के सवाल होगा कि तुमने खुद करी थी, कोई सपोर्ट नहीं हमारे पीछे। अगर हम लड़ेंगे तो कहोगे तुम खुद सोल्व करो इस चीज़ ने, अगर हम लड़ेंगे मरेंगे तो यूँ कहेंगे भाई तुम देखो, हमारे तो तुम राजी खुशी आओ, लेकिन लड़ाई के मैटर में नहीं है, क्योंकि यह कहे कि बाबू मेरे के लिए इसने यूँ कर दिया, मेरे तो लड़ाई कराई हो, तो बाबू का एक सवाल होगा भी तेने उस टाइम देखनी चाहिए थी ब्याह था पहला। अगर बंदा बढ़िया सेलेक्ट हो जाए जिंदगी में तो कोई दुख है नहीं, अगर नहीं हो तो फिर सारी उम्र का दुख ही दुख है। फिर आप खुश हो लव मैरिज पे? खुश हूँ। ये फॉर्मेलिटी कर होगा कि कितना खुश हो? सच्ची में खुश हूँ। मैं सही बता दो रियलिटी में आज कि बाप के चाहूँ ना तू, नहीं नाटना नहीं, जो है वो बतानी हाँ तो चाहिए। जो सोचा वो एक ही बार में बता दिया मैंने। सच है, मैं को नहीं खुश, कौन खुश है? ना ऐसी बात नहीं, बोलो एक बार और सीरियस होकर। सीरियस नहीं, मजाक कर रहे हैं, मैं हूँ खुश, इसी बात नहीं। चलो भाई, उम्मीद है आपने जो है कहानी पसंद आई होगी। लास्ट में कुछ संदेश देना चाहोगे? बस जी, आपकी हरियाणवी लाइव चैनल ने बहुत बहुत बधाई हो, आप वीडियो ने शेयर करियो, सारे सब्सक्राइब करियो, बाकी भी प्यार करो तो सोच समझ के करियो, किसी की बेइज्जती ना करियो।
किसी छोरी की किसी छोरे की। अगर निभा सको रिश्ते ना, जब तो लव मैरिज करियो नहीं, कोई फायदा को नहीं टाइम खराब करने का, अपना काम धंधा करो बस। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सेम। आपके मन में भी होगा कुछ विचार? बस। चलो भाई, आपने जो है कहानी या इनकी स्टोरी किसी लागी कमेंट करके बता दियो, और वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।